आज ग्लोबल केयर फाउंडेशन का जो प्रोग्राम इस्लाम जिमखाना में हो रहा है, इस्लाम जिमखाना के साथ के कोऑर्डिनेशन में यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत है। यूसुफ मुचाला साहब मौजूद है, यूसुफ हरानी साहब मौजूद है, जफ़र सहरात वाला साहब मौजूद है। तमाम लोग यहाँ पर एक अंजुमन जो है पूरी यहाँ पर मौजूद है। 6 साल पहले मैंने इस प्रोग्राम को अटेंड किया था। वो फर्स्ट प्रोग्राम था, उसके अंदर 50 लोगों को रिहा कराया गया था। क्या होता है कि क्राइम 2 तरह का होता है, एक इंटेंशनली होता है और एक अनइंटेंशनली होता है। कुछ लोग क्रिमिनल होते हैं, उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मगर किसी ने पहली बार गलती से उसके हाथ से क्राइम हो गया है या उसने क्राइम नहीं किया और हालात ने उसको उस शिकंजे में फंसा दिया, तो उसको छुड़ाना, उसको रिहा करना, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। ग्लोबल केयर फाउंडेशन पिछले 6 साल से काम करता है। जो 50 लोगों को पहले साल में रिहा कराया था, उसके 1600 से ज़्यादा लोग हो गए। लोगों से गुजारिश है कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन, आबिद साहब, उनके सभी साथियों को हर तरह का ताउन करें। बड़ी अच्छी टीम है। वो बेकसूर लोग जो अपनी फैमिली से दूर और जिनके पास छोटी छोटी रकम नहीं है बेल देने की या वकील को हायर करने के काम करता है, मेरी आप सबसे गुजारिश है, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी आपके द्वारा, कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन को सपोर्ट करो। एक अच्छा इनिशिएटिव है जो लोगों को सिर्फ रिहा नहीं करवाता, उनको रिहेबिलेट करता है। डोंगरी चिल्ड्रन होम है, उनके अंदर उन्होंने बहुत बेहतरीन एक डी एडिक्शन सेंटर बनाया है। परमिशन लेकर के वहाँ लोगों को डी एडिक्ट किया जाता है। एक अच्छा कॉज है, उनकी मदद करनी चाहिए। जो कैदी है वो एक दूसरे के ऊपर होकर सोते हैं वहाँ पे, उसकी जो हालत ये मामला महाराष्ट्र असेंबली में काफ़ी मरतबा गूंजा है, उठाया गया है। उसके लिए नई नई जेल गवर्नमेंट बनाने का कोशिश करती, तलोजा जेल बना, और भी जेल बन रहे। इसका एक ही रास्ता है कि जो लोग निर्दोष जेल के अंदर पड़े हुए, जिसके बाद छोटी छोटी रकमें नहीं है, कोई बड़ा क्राइम नहीं है, गलती से क्राइम हुआ है, उनको रिहा कराने का काम होगा तो जेल के अंदर जो तादाद है वो भी कम हो जाएगी। ये लोग अपने घर भी पहुँच जाएंगे, अपने बच्चों से भी मिल लेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का कोशिश भी करेंगे। असेंबली में इसकी आवाज़ आप क्या करेंगे? रिहैब सेंटर बनने चाहिए। कम से कम मुंबई में 2 बड़े रिहैब सेंटर गवर्नमेंट ने बनाने चाहिए, एक सिटी में और एक सबब में 2 रिहैब सेंटर बनने चाहिए। क्योंकि रिहैब सेंटर के जैसे क्राइम गलती से होता है, वैसा ड्रग के अंदर भी बच्चे ट्रैप हो जाते हैं, उनको वहाँ से निकालना ज़रूरत है। निकलना चाहते हैं, जो प्राइवेट रिहैब सेंटर है उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट को 2 रिहैब सेंटर इमीडिएटली बनाने चाहिए, एक सिटी और एक सबब में। अमीन भाई, आपकी तरफ से कोई आवाज़ है कि असेंबली में इसके डेफिनेटली आपने जो मुद्दा रखा इसके ऊपर पहला भी हमने आवाज़ उठाई और फिर पे फरवरी की 23 तारीख को असेंबली शुरू हो रही है। जो ओवर क्राउडेड है जेल, उसके ऊपर मुद्दा उठाया जाएगा। एक ग्लोबल केयर आपकी हेल्प के लिए आया है, आपको उस दलदल से बाहर निकाला है और एक ज़िंदगी दी है। हमारी उन सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वो और क्राइम ना करे। वो बेल पे आए हुए, वो आज़ाद बरी नहीं हुए, वो उनको अपना केस लड़ना है, वो जो तारीख होगी उस पर बराबर जाना है। किसी भी वजह से ग्लोबल केयर के ऊपर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। जो लोगों को छुड़ाया गया है उनको एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहिए, क्राइम से दूर रहना चाहिए। थैंक यू सर। साथ आबिद सर मौजूद है। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से ग्लोबल केयर फाउंडेशन की जानिब से बहुत सारे कैदियों को छुड़वाया गया और एक स्पेशल फोकस्ड क्वेश्चन इसके लिए अटक गया क्योंकि एमएलए अमीन पटेल सर ने जिस तरीके से कहा कि आपके पहले प्रोग्राम को जिसको आपने मुनक्किद किया था उसमें तकरीबन 50 कैदियों की रिहाई हुई थी और आज 1600 है, तो बहुत अप्रिशिएटेबल चीज़ है कि आपने इतना बड़ा इनिशिएट लिया सोसाइटी के लिए। क्या कहेंगे? देखो क्या है कि बहुत सारे हमारे अजीज़ हैं जिनको कोई ना कोई सोशल एक्टिविटी करना है और हमारे भी दिल में था कि कोई अच्छा इनिशिएटिव लिया जाए। हमने रिसर्च किया तो हमें ये पता चला कि ये एक ऐसे सेगमेंट है जहाँ पर काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जेलों के अंदर ओवर क्राउडिंग है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जेल में हैं और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि बाहर अगर हमारे मुसलमान भाइयों की तादाद, हमारे पॉपुलेशन 13 से 15%, 18% और जेल में हम 35% हैं, तो कितने सोचने समझने की बात है कि ये हालत वहाँ तक गए क्यों। और उसके अंदर भी अक्सर नौजवान है, जेल के अंदर यूथ है, तो ये रिसर्च करने की ज़रूरत थी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि यूथ जेल में है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और इसकी ख़ास वजूहत क्या है। तो हमने देखा कि बहुत सारे गरीब है जो अनजाने में जाने में पहली बार किसी वजह से जेल में जाते हैं। कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो जाता है कि बेल का अमाउंट भरिए और निकलिए और अपने नॉर्मल लाइफ में जाइए और ट्रायल चलेगा, लेकिन बहुत सारे लोग उस हालत में नहीं होते कि वो पैसा भर पाएँ। तो इस वजह से हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया, एक्टिविटी को, और 1 नंबर से हमने शुरू किया जो कि आज 1600 नंबर तक पहुँच चुका है। अच्छा, शुरुआत कैसे की? आप लोगों को क्यों लगा
कि ये प्रोग्राम्स करना चाहिए, और इस बारे में कुछ बताएं, या कोई इसके पीछे कोई इंटरेस्टिंग कहानी हो? नहीं, कहानी नहीं है। मैंने एक बार एक टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट पढ़ लिया था कि जेल के अंदर पॉपुलेशन जो है वो 35% मुस्लिम्स है, और हमने जनरली देखा कि हमारे बाहर जो पॉपुलेशन है वो 13, 15, 18। तो हमने सोचा कि काउंसलिंग की जाए जेलों के अंदर, वहाँ पर जाकर उनसे बातचीत की जाए, उनको काम डाउन किया जाए, उनको नॉलेज बेस्ड बात की जाए, ताकि उनका काउंसलिंग के थ्रू उनका रिहेबिलिटेट हो। लेकिन ऑफिसर्स जो हमने जिससे बात करना चाहिए कि हमको इस बारे में काम करना, तो ऑफिसर्स ने और जानकार लोगों ने कहा कि आप जाकर बोलोगे और रिटर्न आ जाओगे तो उसका कुछ असर नहीं होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत यह है कि छोटे छोटे अमाउंट में जो फंसे हुए उनको निकाला जाए। तो हमें आइडिया बहुत अच्छा लगा, और ये इसको हमने शुरुआत की 2017 के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 1600 लोग से ज़्यादा लोग रिलीज़ हो गए। ग्लोबल केयर फाउंडेशन जो है ये फ़ंड कहाँ से लाती है? फ़ंड राइज कैसे करते हैं आप लोग? हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने शुरुआत क्राउड फंडिंग से ही की। हमने पब्लिक से ही पैसा फ़ंड रेज़ किया, और ख़ासकर रमज़ान के अंदर जो ज़कात का कलेक्शन होता है उस पर हमारा फोकस होता है कि ज़कात के कलेक्शन में से एक मद है जो कि गर्दनों को आज़ाद करने को लेकर है। तो उस टॉपिक पर हमने फ़ंड रेज़ किया, और माशाल्लाह पब्लिक ने काफ़ी सपोर्ट किया इनिशियली, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम कैरी ऑन करते आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पास कुछ कॉरपोरेट्स के फिलैंथ्रोपिक फंडिंग भी है, जिससे हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को मैनेज करते हैं। तो वो पूरा प्रोफेशनली, हम 24 लोग का स्टाफ है जो पूरा मैनेज करता है काम, और हर महीने 30 से 40 लोग अब रिलीज़ हो रहे हैं। फंड राइज करने के लिए हमारे सब्सक्राइबर्स को और यहाँ पर जो लोग प्रोग्राम अटेंड किए उन लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं बहुत ख़ास रिक्वेस्ट करूँगा सभी लोगों से कि ऐसे एक्टिविटी के अंदर जो भी लोग इसमें सपोर्ट करना चाहते हैं वो अपनी तरफ से ग्लोबल केयर फाउंडेशन में सपोर्ट कर सकते हैं। एक, अगर किसी को जानना है ज़्यादा तो ऑफ़िस में विज़िट कर सकते हैं, ऑफ़िस में आकर देख सकते हैं। फोर्ट के अंदर ऑफ़िस है, और ऑफ़िस के अंदर काम कैसे चलता है, डेटा मैनेज कैसे होता है, हम कैसे लोगों को डिलीवर करते हैं काम, उसके अंदर काफ़ी उनको मालूमात मिल जाएगी। और ज़कात अमाउंट है या फिर इंटरेस्ट अमाउंट जो कभी कभी बैंक में रह जाता है, जिसको हम यूटिलाइज़ नहीं करते आमतौर पर, उस पैसे को भी हम इस्तेमाल करते हैं। और क्लियर है कि हम सभी के लिए काम करते हैं, फॉर ऑल, मतलब नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, ये हर कम्युनिटी, हाँ, सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं, हम सभी के लिए काम करते हैं। और दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कि ग्लोबल केयर फाउंडेशन किस तरीके से यहाँ पर कैदियों की रिहाई को लेकर काम करता है। अपने पहले प्रोग्राम में उन लोगों ने शुरुआत की और 50 कैदियों की रिहाई की, और आज जो है इनका जो कारवां है वो 1600 कैदियों तक पहुँच गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोग यहाँ पर आए थे, जो लोग ज़कात की मद भी इसको लग सकती है, तो ऐसे ग्लोबल केयर फाउंडेशन जैसे NGOs की मदद करें, ताकि बहुत सारे कैदियों की रिहाई हो सके। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान डेली। कैमरामैन अरसलान के साथ मैं फवाद शेख।